सो गुड मॉर्निंग। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इस सिद्धांत को आपने ध्यान से सुना तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह सिद्धांत जिस पे सारी दुनिया चलती है, यह सिद्धांत जिस पे हर आदमी की खुशी डिपेंड है, यह सिद्धांत जिस पे हर आदमी की सिक्योरिटी डिपेंड है, और यह सिद्धांत जिस पे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, ये सिद्धांत जो लोगों के घरों में काम करता है, ये सिद्धांत जो ऑफिसों में काम करता है, ये सिद्धांत जो बिजनेस में काम करता है। अगर आप इस सिद्धांत को ध्यान से सुन के, समझ के अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में यूज करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये सिद्धांत कोई छोटा मोटा सिद्धांत नहीं है। इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है। सारे पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हर बिजनेस इसी पे डिपेंड है, और आपके परिवार में भी यही सिद्धांत कहीं ना कहीं लागू होता है। संभव है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। ये बहुत सुंदर सिद्धांत मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसके पॉइंट्स को नोट करिएगा। जो पॉइंट्स आपके काम के हैं, जिसे आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, वो यूज करिए और सीखिए और दूसरों को भी हेल्प करिए। ये मैंने क्यों आज शेयर करने की सोची है कि बहुत दिन पहले की बात है। मेरा एक दोस्त जो एक जॉब में है, और उसने बोला कि यशवंत जी, मुझे ना थोड़ा जम नहीं रहा, ऑफिस में मैं थोड़ा सा अलग सा फील कर रहा हूं। तो फिर मैंने उनको 1-1.5 घंटे इस सिद्धांत को समझाया, और जब उनको समझ में आ गया तो बोले यस, ये बहुत बढ़िया है, मैं इसको बिल्कुल जरूर ट्राई करूंगा। एंड आफ्टरवर्ड्स जब उन्होंने इसको समझ के अपने जीवन में उतारा तो उनके जीवन में कम से कम ऑफिशियली ऑफिस में उनको बहुत सुकून था। यह सिद्धांत है पावर प्रिंसिपल एंड सेंटर ऑफ पावर। समझिए इस बात को कि आपके घर में जो लाइट जल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी पावर हाउस से कनेक्टेड है, जो पावर हाउस काफी दूर है पर है, और पावर हाउस से कनेक्टेड होने की वजह से उस किसी तार के थ्रू आपके पास तक इसका करंट आ रहा है। अब यह सिद्धांत कहां कैसे काम करता है? हर पूरी दुनिया पावर के लिए कोशिश कर रही है। पावर पैसे का पावर हो सकता है, पावर पोजीशन का पावर हो सकता है, पावर पद का पावर हो सकता है, पावर शरीर का पावर हो सकता है। पर इन सब चीजों को कैसे पाना है? क्योंकि जिसके पास पावर है उसी से आप पावर ले सकते हैं। जिसके पास सिद्धांत सीधा है, यू कैन गिव इफ यू हैव गिवन। अगर आपको मिला है तभी आप दे सकते हैं। सोचिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंट्री में जो पावर सेंटर के नजदीक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। हर जगह, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, ऑफिस में, परिवार में, समाज में, हर जगह कोई ना कोई एक पावर सेंटर है, और उस पावर सेंटर से जो सबसे ज्यादा करीब है वो ज्यादा पावरफुल है। अब इस बात को मैं आपके परिवार के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं भी समझने की कोशिश करता हूं। पिताजी हैं, पिताजी पावरफुल हैं। क्यों हैं? क्योंकि उस परिवार के अर्निंग पर्सन हैं, और मतलब वो पैसे कमाते हैं, और वो पैसे कमाते हैं तो इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। अब समझिए कि उनके 4-5 लड़के हैं। अब 4-5 लड़कों में एक लड़का ऐसा है जो पिताजी की कही हुई बातों को सुनता है, समझता है, और जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा वो उनको फॉलो करता है। जो काम भी वो बोलते हैं वो तुरंत करने की कोशिश करता है। समझिए, चारों बच्चों को किसी न किसी चीज की जरूरत है, और जो बच्चा उनसे ज्यादा करीब है, पिताजी उसके हर चॉकलेट डिमांड या हर छोटी डिमांड को तुरंत हाँ कह देते हैं, और बाकी बच्चों को कई बार बोल देते हैं कि तुम बाद में आना, तुम कल आना, तुम परसों आना। सिद्धांत का दूसरा पोर्शन समझिए कि ये काम कैसे करता है। काम करता है कि जिसके पास पावर है उसी के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको पावर मिलता है। कैसे? समझिए, आपको एक फ्रीक्वेंसी मैच करना है। सपोज अगर हम किसी बड़े लीडर, मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं नरेंद्र मोदी साहब का। अब क्या होता है कि उनकी एक सोच है, उनकी
विचारधारा है, उनकी एक वर्किंग स्टाइल है, उनका एक एक्सक्यूशन लेवल है, उनका एक उठने का तरीका है, कपड़ा पहनने का तरीका है, उन्होंने उस तरीके से अपने लिए पावर गेन किया हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी से कुछ पावर आप भी लें, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कि मोदी जी को क्या क्या पसंद है। पसंद इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आप खाना पीना और कपड़े का देखें, नहीं, वो किस चीज को बहुत लाइक करते हैं। जैसे उनको काम खूब करना बहुत पसंद है, बहुत देर तक काम करना बहुत पसंद है, बहुत जल्दी काम करना बहुत पसंद है, एक आइडियोलॉजी के साथ काम करना बहुत पसंद है। तो आपने उनको ऑब्जर्व किया कि मोदी साहब कैसे सोचते हैं और उनको क्या पसंद है। अब सपोज आप उनके किसी कैबिनेट में या कहीं भी एक मिनिस्टर हैं या कहीं तो भी इनडायरेक्टली जुड़े हैं, बट आपको पावर नहीं मिल रहा है, आपको वो स्ट्रेंथ फील नहीं हो रहा है, तो आपने पूरा उनकी आइडियोलॉजी को समझा, उनके थॉट प्रोसेस को समझा, उनके लाइक डिसलाइक को समझा और फिर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो जो काम करने से वो खुश होते हैं उस काम को। अच्छा, एक चीज और है कि उन कामों से उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और समाज का भी भला हो। तो ऐसे कामों का लिस्ट बनाइए, ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे उसको सीखिए, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को आगे होके आप सही करिए, सॉल्यूशन दीजिए और थोड़े दिनों में आपको लगेगा कि यस, मैं भी पावरफुल हो गया हूं। देखिए, उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजू बाजू हैं। वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, जिनको उन्होंने आदेश दिया कि ये काम कर देना और वो फट से करके निपटा देते हैं, जिसको उन्होंने बताया कि ये काम ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तुम देखो कैसे हो सकता है, और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही जब सामने वाला काम कर देता है तो ही डिराइव सम पावर, ही डिराइव सम ट्रस्ट एंड देन वो पावरफुल बन जाता है। ऐसे ही अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप देखिए कि आपके बॉस को क्या पसंद है। मेरा पसंद नापसंद से सीधा मतलब है कि कोई भी बॉस अपने आप नहीं बन जाता है, उसने भी बहुत मेहनत किया रहता है, बहुत सारे काम किए रहते हैं, उसका एक तरीका होता है काम करने का। वो कुछ आपसे ट्रस्ट चाहता है, आप कुछ ऐसे काम करें जिससे कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, बॉस आप पे भरोसा करें। वो कैसे भरोसा करेंगे? भरोसे का एक ही सिद्धांत है कि जब आप भरोसेमंद काम करोगे तो आप पता करो कि बॉस किस समस्या से परेशान है, क्योंकि हर किसी के जीवन में परेशानी, कोई भी रहने दो, कहीं भी रहने दो, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उलझन है और चूंकि समस्याएं हैं इसलिए आप हो और मैं हूं। तो आप देखिए कि हमारे बॉस को किस चीज से वो परेशान हो जाते हैं, आप उस समस्या को सॉल्व करिए। आप उनको इस तरह से काम करके दीजिए कि उनको कंफर्टेबल फील हो कि यस, ये लड़का है, ये मेरा एम्प्लॉय है जो मेरी किसी भी समस्या को सॉल्व कर देता है। और अगेन इसके लिए सेम रूल अप्लाई है कि आप उनको ऑब्जर्व करिए। देखिए, रिलेशन बनते हैं बट रिलेशन के बीच में एक शब्द होता है ट्रस्ट। जितना बढ़िया एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। वैसे ही ऑफिस में जितना बढ़िया, अच्छा वो ट्रस्ट बनेगा कैसे? जितना बढ़िया आप काम करेंगे, जितना सही तरीके से, दिल से, ईमानदारी से और उचित स्टैंडर्ड से नीचे मत गिरिए। चापलूसी के चक्कर में मत पड़िए कि मैं चापलूसी करके बहुत बड़ा पावर गेन कर लूंगा। नहीं, वो पावर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आपको पावर गेन करना है तो काम करिए और काम के साथ साथ उचित रूप से विनम्र रहिए। काम की क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। जो भी आप अचीव करें, क्रेडिट बॉस को दीजिए, क्रेडिट सीनियर्स को दीजिए। और ये सच भी है कि आप कुछ भी करते हैं तो बिना आपके बॉस, बिना आपके सीनियर के हेल्प के आप नहीं कर पाते हैं, उनका गाइडेंस आपको लगता है। तो आप ये चीज देखिए कि कैसे मैं उनको भी क्रेडिट दूं और काम भी हो जाए। और धीरे धीरे जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप उनसे क्लोज होते जाते हैं। दूसरा, अब हम चलते हैं इंडस्ट्रीज में। अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं और कुछ सेल करना चाहते हैं तो यहां भी यही सिद्धांत काम करता है कि आप कस्टमर की समस्या को सॉल्व करिए। जब आप उसकी समस्या को सॉल्व करते हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करने लगता है, तब आपकी नजदीकी बढ़ने लगती है, और आप
ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं, देन आप पावरफुल हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरी उस कंपनी में बहुत चलती है। क्या मतलब है? मतलब सामने वाला आप पे भरोसा करता है, सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है कि यस, ये आदमी मेरे काम का और मेरा काम करवा के देगा। इस तरह से आप जितना ज्यादा इस पावर सिद्धांत को यूज करेंगे, क्योंकि हर जगह पावर सेंटर है, आपके घर में एक पावर सेंटर है, आपके ऑफिस में एक पावर सेंटर है, आपके बिजनेस में एक पावर सेंटर है, आपके सोसाइटी में एक पावर सेंटर है, और उस पावर सेंटर से जितना नजदीक होंगे आप उतना ही पावरफुल होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों में कि जो चेयरमैन या एमडी या हायर पोजीशन के पर्सन का जो पर्सनल असिस्टेंट रहता है वो काफी बड़े बड़े लोगों से भी पावरफुल रहता है। तो इसका रीजन सीधा यही है कि वो काफी क्लोज है अपने सीनियर से, अपने पावरफुल पॉइंट से, और ये चीज सब जगह है। अब इसमें नेक्स्ट सिद्धांत पे आ जाइए कि कैसे कोई इन्फ्लुएंसर बनता है, कैसे कोई एक्टर पावरफुल होता है, कैसे कोई पॉलिटिशियन पावरफुल होता है। तो अब देखिए वो क्या कर रहे हैं। एक एक्टर पावरफुल कैसे हुआ कि जब वो कोई एक्टिंग कर रहा है, जब कोई उसकी पिक्चर रिलीज हो रही है, तो उसको फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोग उसके पिक्चर को देख रहे हैं। उनका देखना ही उसके लिए पावर है। मतलब उस हर आदमी से थोड़ा 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 वो पावर ले रहा है, और एक तरह से वो पावर सेंटर है। अब दुनिया हर ऐसे आदमी को जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके पावर को यूटिलाइज करना चाहती है। कैसे? सोचिए कि जैसे अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं शाहरुख खान जी का। तो अब जब वो कोई भी वीडियो या कोई भी पिक्चर बनाते हैं, तो वो पिक्चर काफी लोग देखते हैं। अच्छा, वो पावर कैसे गेन कर रहे हैं? वो पिक्चर बना रहे हैं वैसी जो लोगों को पसंद हो। मतलब जिसके पास जितना भी छोटा भी पावर है, उसको जो पसंद हो वो वाला काम कौन कर रहे हैं? शाहरुख खान जी कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं। तो इससे उनको ये छोटा छोटा पावर मिलता है। और जिस तरह से ऑफिस में आपके बॉस इन्फ्लुएंस होते हैं, तब आप उनके करीब जाते हैं, तब आप पावरफुल होते हैं, वैसे ही जब एक्टर्स की एक्टिंग से पब्लिक इंप्रेस होती है, पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है, और वो उनकी मूवीज को देखती है, और उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये एक्टर बहुत बढ़िया है, इसकी मूवी बहुत अच्छी बनती है, और फिर वो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। और फिर क्या होता है? तब उनको बड़ी बड़ी कंपनी एडवर्टाइज के लिए कांटेक्ट करती हैं कि आप हमें हमारे प्रोडक्ट को इंडोर्स करिए। और चूंकि उनके अंदर एक इन्फ्लुएंसिंग पावर है जो वो अपने लोगों पे यूज कर रहे हैं, और उसी इन्फ्लुएंसिंग पावर के द्वारा जब वो किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर देते हैं, तो चूंकि आपकी एक इमेज बनी हुई है, आपका एक पर्सनालिटी बना हुआ है लोगों के मन में, और उस पर्सनालिटी को आप इनकैश करते हैं जब आप किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड कर देते हैं, एंड पूरी पब्लिक आपके पीछे भागती है। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट पावर, अबाउट प्रिंसिपल ऑफ पावर। देखिए, ये जो चीजें मैंने आपको डिराइव करके दी है, ये आपके जीवन में पग पग पे यूज करने लायक है। कदम कदम पे आप अपने स्कूल में यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देखिए कि अगर आपके टीचर किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका जो काम है वो करिए। आप अगर बच्चे हैं, घर में हैं, तो अपने पेरेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सीधा सिस्टम है कि आप उनकी मर्जी के काम को करिए। तो इस सिद्धांत को सीख लीजिए कि आपको पावर तभी मिलेगा जब आप पावर सेंटर के नजदीक रहेंगे, और पावर सेंटर के नजदीक आप तभी रह सकते हैं जब पावर सेंटर को जो पसंद हो, जिससे वो खुश होता हो, जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड होता हो, वो काम करिए, और डेफिनेटली आप पावरफुल बनेंगे। सो थैंक यू यहां तक देखने के लिए। आप इसको अपने लोगों में शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी ओपिनियन हो, जो भी इसमें अच्छा लगा, जो पर्सन भी आपको अपने लिए चाहिए, आपने अपने जीवन में उसको कैसे यूज किया, आप कमेंट में जरूर डाल के दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके जीवन का एक बेहतरीन वीडियो होगा। थैंक यू।